नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राकेश टिकैत को लेकर, जहां राकेश टिकैत अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले किसानों को हवाई फायरिंग से डराने वाले जान ले, अब किसान गोली खाने से भी डरने वाले नहीं है। राकेश टिकैत ने नए आंदोलन के लिए ये हुंकार भरी है, कई बातें उनके द्वारा कही गई, सुनाते हैं आपको। लगातार भाजू कट के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर भाजू कट न मिलने की वजह से किसान बेहद नाराज हैं और कई दिन से हाईवे पर जमा हैं। इसी बीच राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर उनको ये कट नहीं मिला और किसानों को प्रदर्शन करने से रोका तो वो ट्रैक्टर लेकर भिड़ जाएंगे। अपने फेसबुक लाइव में राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि वहाँ प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ मौजूदा अधिकारियों ने हवाई फायरिंग की बात कही और कहा कि अगर हवाई फायरिंग कर देते तो किसान भाग जाते। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि अब हवाई फायरिंग तो क्या, किसान पर गोली भी चलाओगे तो वो नहीं। गलती है उन गांव वालों की, क्या गलती है जिन्होंने अपने खेत दिए। हाईवे बढ़ना है तो कट चाहिए, कट नहीं मिल रहा। वो भाजू का मामला हो या दूसरे और जगह के मामले हो, और यह अकेला कट का मामला नहीं है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन ने डिमांड करी है, तो इसी पे पूरी ताकत है कि यहां पे नहीं देना। और ये अपनी भी जिद है संगठन की भाई, हम पूरे देश में, वो चाहे बाजना का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, और अपने वहां पे कट नहीं ले सकते। 2 दिन से पुलिस प्रशासन वहां पे आ रहा है। वहां के जो पीढ़ी है उन्होंने भी कहा कि 500-700 लोग थे तो हवाई फायर करते थे तो भाग जाते। पीडी साहब को इस प्रोजेक्ट का कमांडर भी बनाओ और फायरिंग के ऑर्डर सीधे हवाई में मत देना, सीधे डायरेक्ट ऑर्डर करो किसानों के ऊपर, और इसको आप मिट्टी डाल के इसका कट बंद करो। हम आ रहे हैं वहां पे, ये रोज रोज का झंझटबाजी खत्म करो। वहां पे जो रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाओ, वो भी बिल्कुल लगाओ, जो ताकत लगानी है बिल्कुल लगाओ। काम चला जाएगा, क्योंकि ये खाली कट नहीं रहा। अब ये कट से किसान संगठनों को दबाना चाहते हैं। पूरी ताकत यहीं पे ही लगाएगी सरकार। पीडी साहब ऑर्डर देंगे कि हवाई फायर कर देते, भाग जाते, नहीं रहा। या तो ये आंदोलन बचेगा, ये किसान अपना वहां पे जो कट है, जो डिमांड करी है, वो लेगा। प्रशासन बात नहीं करेगा, हाईवे के जो नॉर्म्स है उस पर काम नहीं करेगा। आप दोनों एक कट से दूसरे कट पे बराबर के 4 लाइन हाईवे, दो एक जगह से नीचे नीचे, जहां पे ऊपर एक्सप्रेसवे बन रही है, नीचे नीचे बढ़ाओ 4 लाइन। नॉर्म्स का उल्लंघन होगा, किसान डिमांड करेंगे तो उसको गोलियों से दबाया जाएगा। उसके लिए तैयार है। 23,000 फोर्स भी 2008 में सिसोली में लगी थी। 23,000 का तो मुकाबला करा था, कुछ थोड़ी सी ज्यादा लगाना हो सके कि किसान डर जाए, लेकिन वो तजर्बा जरूर ले लेना। मशीनरी का मुकाबला ट्रैक्टर से होगा, और उसका ड्रोन से, उसके ऊपर से उसके वीडियो बनाना। उससे हम आएंगे, ट्रैक्टर लेकर आएंगे, जो मशीनरी चलेगी उसके सामने अड़ेंगे, किसान लेटेगा वहीं पे ही, उनके ऊपर उतार के आप बना लेना। सभी किसानों से भी अपील है, एक संघर्ष ये होगा, क्योंकि सरकार दबाना चाहती है, तो सरकारों को अपना काम करने दे। जो पीडी प्रोजेक्ट मैनेजर कमांडर बन जाएगा तो यही हालात देश के होंगे। हमारे ऊपर को हाईवे बढ़ेगा, मिट्टी हमारे ऊपर को डलेगी। वहां पे हमको दूसरी जगह भी काम थे, लेकिन वे छोड़ के हम फिर सीधे भाजू पे ही आएंगे, वहीं पे बैठेंगे। और वहां के लोग से भी है कि भाई झंझट रोज रोज का छोड़ो, अपना वहां टेंट काटो अपने,
एक मुकाबला सीधा आर पार का। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई है, जहां 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। इस योजना की किस्तें जारी करेंगे। बता दें कि झारखंड चुनाव को लेकर कृषि मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कई बातें कही। सुनाते हैं आपको क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। झारखंड में होने वाले इन चुनावों की जिम्मेदारी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। ऐसे में वह अक्सर झारखंड के किसानों के साथ ही झारखंड की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते नजर आते हैं। सुनिए 15 सितंबर को होने वाले पीएम के दौरे से पहले शिवराज सिंह ने क्या कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को झारखंड की इस पवित्र धरा पर पधार रहे हैं। झारखंड बनाया अटल जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है। 15 तारीख को जमशेदपुर माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। विकास की अनेकों सौगातें पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की, और बाद में उसके पहले जब हमारी सरकार थी रघुवर जी के नेतृत्व में, विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार केवल विनाश की तरफ ले जा रही है, और उस विनाश से झारखंड को बचाने के लिए हमने कमर कसी है। इसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी योजना भी साझा की। 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो और सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी। हालांकि इसी के साथ वे विपक्ष पर पलटवार करने से भी नहीं चूके। मुख्यमंत्री के और गठबंधन के दांव नहीं चलने वाले। लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इनके झूठे और खोखले वादे जो उन्होंने किए थे उनको लेके, भ्रष्टाचार, बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति, माताओं बहनों का अपमान, अवैध घुसपैठ, बदल रही डेमोग्राफी, इन सब मुद्दों को लेके यात्रा के रूप में जनता के बीच में जाएगी। अगर ये लोग भयानक भ्रष्टाचार भूले नहीं है। आज भी भ्रष्टाचार झारखंड को तबाह और बर्बाद कर रहा है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो सोयाबीन से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि सोयाबीन को लेकर जिस तरीके से कई दिनों से किसान प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, देश भर में एमएसपी गारंटी को किसान लगातार आंदोलनरत रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सोयाबीन के किसानों के लिए खुशखबरी है। सोयाबीन की कीमतों पर मचे बवाल के बीच किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने उपज को एमएसपी पर खरीद के लिए सहकारी एजेंसियों की नियुक्ति कर दी है, जिससे किसानों की जो नाराजगी है
वो दूर होने में मदद मिलेगी, किसान काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे। देखिए रिपोर्ट। किसान आंदोलन कर रही हैं तो दूसरी ओर सोयाबीन के किसानों के लिए खुशखबरी है। सोयाबीन की कीमतों पर मचे बवाल के बीच किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी। केंद्र सरकार ने उपज को एमएसपी पर खरीद के लिए सहकारी एजेंसियों को नियुक्त कर दिया है, जिससे किसानों की नाराजगी दूर होने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद के लिए सहकारी खरीद एजेंसी नेफेड और एनसीसीएफ के साथ ही राज्य स्तरीय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। इससे तीनों राज्यों के कई लाख किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। ये दोनों एजेंसियां पहले से ही मक्का, दलहन, कपास फसलों की खरीद कर रही हैं। इसके साथ ही सोयाबीन की गिरी कीमतों से किसान परेशान हैं और महाराष्ट्र के किसानों को थोड़ी राहत अब मिलती दिख रही है। बीते महीने महाराष्ट्र के एमएसपी से कम कीमत पर बाजार में सोयाबीन की बिक्री से नाराज होकर किसानों ने कई एकड़ खेत में खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया था और सरकार से दाम बढ़ाने की अपील की थी, जिसके बाद अब सरकार ने सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। सोयाबीन उपज किसानों से खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने 2024-25 सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल रखा है, जो 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था। इस हिसाब से केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में सोयाबीन खरीद के लिए 292 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं। इससे पहले 2021-22 सीजन के लिए 350 रुपए बढ़ाए गए थे और 2023-24 सीजन के लिए एमएसपी रेट में 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। बता दें, इस खरीफ सीजन में देश भर में जमकर सोयाबीन की खेती की गई है। खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में किसानों ने तिलहन फसलों में सोयाबीन की ज्यादा बुआई की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2 सितंबर तक देश भर में 125 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बुआई की गई, जो पिछले खरीफ सीजन में 123 की तुलना में करीब 2 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। लेकिन सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसान काफी परेशान है और एमएसपी बढ़ाने से उनको। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, खास करके दिल्ली एनसीआर में मौसम काफी ज्यादा सुहावना है। आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद फिर से धूप का नजारा देखने को मिला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाकी दूसरे हिस्सों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। राजस्थान में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। यूपी की बात करें तो आज भी कुछ जगहों पर यहाँ पर बूंदाबांदी होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि कल भी कुछ जगहों पर बारिश होगी और खास करके आपको बता दें कि वेस्ट यूपी की बात करें तो वहां पर कई जगह पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अच्छी खासी बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं आपको बता दें कि 11 से लेकर 12 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। खास करके येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। और ऐसे में आपको बता दें कि अभी फिलहाल वहां पर स्थिति सही नहीं है, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव की स्थिति है। गंगा नदी भी उफान पर है। तो ऐसे में किसानों को तो भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी कहीं कहीं पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से वो घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। आलम यह है कि जल भराव होने से कई गांव डूब चुके हैं, कई रास्ते टूट चुके हैं, कई घरों में पानी घुस चुका है। और ऐसे में जल निकासी को लेकर भी अभी कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन भी हर साल की तरह सवालिया निशाने पर खड़ा रहता है। ऐसे में आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में भी, खास करके दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि लगातार जो 2 दिन पहले बारिश हो रही थी उसके चलते जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी।
लेकिन अगले आने वाले कुछ दिनों में फिर से बारिश होने का अनुमान जताया गया है, तो कुछ दिन तक ऐसी बारिश हो सकती है, मौसम सामान्य रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।